Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. Friends, today in this video we are going to discuss about ENAM, that is Electronic National Agricultural Market. And this topic is most important and frequently asked in exams like CWC, NABARD, AFO, UPSC, NSC and other agri-related competitive exams. So let's move to the video. Firstly, we will discuss what is ENAM and what was the history of ENAM. After that, we will discuss in detail that what is the process of ENAM and what is the current scenario, what was the challenges. So let's begin the video. ENAM, it was launched by the Ministry of Agriculture, Government of India. The electronic market pilot across India was launched on 14th April 2016. ENAM was launched in 14th of April 2016 by Prime Minister of India Narendra Modi. तो पहली बात तो ये ENAM was launched in 14 April 2016 and ENAM supervised by Small Farmers Agri Business Consortium SFAC and the portal is also managed by SFAC with the technology provider NFCL's iKisan division. तो दो चीज़ें हैं. Now we will see the overview that what is ENAM. ENAM is a pan-India electronic trading portal which networks the existing APMC मंडीज. जो पहले से APMC मंडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनको एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे लाना, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, उस पे सबको जोड़ना. और इसमें SFAC जो कि मैंने बताया स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इज़ द लीड एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग ENAM अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. और ENAM को ऐसे डिज़ाइन करा गया है कि इसमें जो फार्मर्स हैं, मंडीज़ है, ट्रेडर्स हैं, बायर्स, FPOs, प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स सबको बेनिफिट मिले. तो इस तरीके से बनाया गया है. विज़न क्या है ENAM का? टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग बाय स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसीजर्स अक्रॉस द इंटीग्रेटेड मार्केट, रिमूविंग इंफॉर्मेशन असिमेट्री बिटवीन बायर्स एंड सेलर एंड प्रमोटिंग रियल टाइम प्राइस डिस्कवरी बेस्ड ऑन एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई. मतलब यहाँ पर बात क्या करी गई है कि जो पहले से एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम है उस पर एक यूनिफॉर्मिटी लाना, सबको इंटीग्रेट करके मार्केट में यूनिफॉर्मिटी लाना. जो बायर्स और सेलर्स में मिसकंसेप्शन होता है प्राइस से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड, उन सबको क्लियर करना. जो रियल टाइम प्राइस क्या चल रहा है उसकी डिस्कवरी करना. साथ ही साथ जो फार्मर्स का प्रोड्यूस है उसके क्वालिटी बेस पर उसका क्वालिटी असेसमेंट करके उसका प्राइस अदा करना. तो ये है विज़न ENAM का. अब चलिए बात करते हैं कि ENAM की ज़रूरत क्यों पड़ी. APMC मंडीज तो पहले से एग्जिस्ट करती थी, पर यहाँ पर ENAM को क्यों लाना पड़ा, क्या क्या चैलेंजेस थे. पहला चैलेंज था आपका लाइसेंसिंग बैरियर. तो APMC जब था तब क्या था कि किसी को, कोई भी ट्रेडर है उसको अगर, या कोई कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है, उसको अगर लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए कंपलसरी था कि उसका खुद का कोई शॉप या गोडाउन होना चाहिए टू गेट द लाइसेंस. तो इस वजह से क्या हो सकता है कि ये कुछ ट्रेडर्स या कुछ कमीशन एजेंट को मोनोपोली क्रिएट कर सके कि जिसके पास लाइसेंस है सिर्फ वही ट्रेड कर सकता है, या जिसके पास पावर है वही ट्रेड कर सकता है. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ENAM प्लेटफॉर्म को लाया गया, जिसमें कोई भी ट्रेडर जो है वो बैठ कर अपना लाइसेंस बना सकता है. उसकी ज़रूरत नहीं है कि उसका कोई फिजिकल गोडाउन हो. वो एक मीडिएटर की तरह काम करेगा ENAM प्लेटफॉर्म में. एक चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़, हाई इंसिडेंस ऑफ मार्केट चार्जेस. जो मार्केट चार्जेस लिए जाते हैं APMC मंडीज़ में वो बहुत वेरी करते हैं. कभी आपके 1% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कभी 5%, कभी 3%, तो ऐसे करके वेरी करते रहता है. तो इस चीज़ में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो आपका परचेज टैक्स कितना होना चाहिए, मार्केट की फ़ीस कितनी होनी चाहिए, वेइंग चार्जेस कितना है, तो इन सबको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ENAM प्लेटफॉर्म को लाना पड़ा. एक चैलेंज और था कि स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग मैकेनिज़्म नहीं था मार्केट में. जो APMC मंडी था पहले, यहाँ पे कोई ऐसा वो ग्रेडिंग मैकेनिज़्म नहीं था कि आपका जो प्रोड्यूस है उसका असेसमेंट किया जाए, उसका ग्रेडिंग किया जाए कि उसका कितना क्वालिटी क्या है, वो सब नहीं था. अब ENAM में कंपलसरी कर दिया है. ये उसके एक प्रोसेस का एक स्टेप है. स्टार्टिंग में जब प्रोड्यूस लाया जाता है उस टाइम के बाद जब लॉट बनाया जाता है उसकी असेसमेंट किया जाता है. एक है absence ऑफ रियल टाइम, जो आपका इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द वेदर फोरकास्ट,
रिगार्डिंग अ मार्केट इंटेलिजेंस, रिगार्डिंग द डिमांड। तो ये चीज़ नहीं थी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें यूनिफाइड इंफॉर्मेशन मिले। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनाम लाया गया। एक चीज़ और कि जो पुराने मार्केट थे, मंडीज थे, उनका कोई इंटीग्रेशन नहीं था, तो उस वजह से भी इनाम को लाया गया। एज वेल एज absence ऑफ कोल्ड स्टोरेज, absence ऑफ कोल्ड स्टोरेज की भी बहुत शॉर्टेज थी। तो इनाम के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काफ़ी फोकस किया गया। तो ये इनाम से रिलेटेड चैलेंजेस थे कि इनाम को क्यों लाना पड़ा। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे MCQ बन सकते हैं। पहली बात, इनाम 2020 में इंटीग्रेट किया REMS से। इनाम प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2022, जो आजकल आप देखते हैं ऑनलाइन जो इसका प्लेटफॉर्म है। एज ऑफ 16 मार्च 2023 टोटल 1361 मंडियां हैं इनाम में रजिस्टर्ड। इसके अलावा हाउ मेनी कमोडिटीज़ आर कवर्ड अंडर इनाम? टोटल 209 कमोडिटीज़ आर कवर्ड अंडर इनाम प्लेटफॉर्म, जिनका ट्रेडिंग करी जाती है इनाम प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक, और 8 फरवरी की अकॉर्डिंग आपका जो ट्रेड वैल्यू था इनाम प्लेटफॉर्म के थ्रू 2.5 यानी कि 2500 करोड़ का ट्रेड वैल्यू है। और ऑनलाइन पेमेंट में भी एक नया मार्क इन्होंने दर्ज किया है, 3000 करोड़ का मार्क इन्होंने अचीव कर लिया है इनाम प्लेटफॉर्म ने। चलिए अब बात करी जाए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां सबसे ज़्यादा APMC मंडीज़ या जो मंडीज़ हैं एज वेल एज पब्लिक या फिर आपकी जो प्राइवेट मंडीज़ हैं वो रजिस्टर्ड है अंडर इनाम। तो कौन कौन सी है ऐसी? जैसे तमिलनाडु आपका टॉप में है, 157 मंडीज़ हैं इधर, आप मैप में भी देख सकते हैं ये। देन उसके बाद सेकंड नंबर पे है राजस्थान 145। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि राजस्थान पहले तक टॉप में हुआ करता था, अब ये सेकंड में आ गया है। थर्ड पे आपका गुजरात 144 एंड फोर्थ में आपका मध्य प्रदेश 136। तो ये सिनेरियो है आपका कि सबसे ज़्यादा मंडीज़ कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा मंडी रजिस्टर्ड है अंडर इनाम। ऑब्जेक्टिव की बात करें, इंपॉर्टेंट है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ताकि ट्रांसपेरेंट सेल ट्रांजेक्शन को बनाना, क्योंकि इस आपको पता होगा इसमें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, बिडिंग होती है ऑनलाइन, जो ट्रेडर्स होते हैं फिर उसको ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और फार्मर्स को रिसीव होता है उनके बैंक अकाउंट में। तो एक चीज़ ये लिबरल लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर्स एंड बायर्स एंड कमीशन एजेंट बाय स्टेट अथॉरिटी विदाउट एनी प्री कंडीशन ऑफ फिजिकल प्रेजेंस, जो मैं आपको पहले बता रहा था चैलेंजेस में। ठीक है, किसी भी शॉप, कोई भी प्रीमाइसेस का पोजेसन होना किसी मार्केट यार्ड में ये ज़रूरी नहीं था, कोई प्री कंडीशन नहीं है लाइसेंस बनाने के लिए जब से इनाम आया है। 1 लाइसेंस फॉर ए ट्रेडर वैलिड अक्रॉस ऑल द मार्केट इन द स्टेट। ठीक है, जो आपका लाइसेंस बनेगा वो कहीं भी आप मार्केट में चले जाएं विद इन स्टेट या फिर अदर स्टेट, वो आपका वैलिड होगा। हार्मोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्रोविजन फॉर असेइंग क्वालिटी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एवरी मार्केट टू एनेबल इन्फॉर्म्ड बिडिंग बाय बायर्स। तो इनाम के आने के बाद क्या हुआ कि हर जो मंडीज़ हैं जो इनाम में रजिस्टर हैं उनको कंपलसरली वहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग का लेबोरेटरी होना मैंडेटरी कर दिया। इससे क्या हुआ कि क्वालिटी असेसमेंट जो आपका फार्मर्स है उसको क्वालिटी के हिसाब से उसको प्राइस मिलेगा, ट्रेडर को भी अच्छी वैल्यू का जो प्रोड्यूस है वो मिलेगा, एज वेल एज जो आपका कंज्यूमर है उसके पास भी क्वालिटी एश्योर्ड जो आपका कमोडिटी है वो उनको मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फार्मर्स, ट्रेडर, कंज्यूमर, इन सबको फ़ायदा हो। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोविज़न ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ का भी प्रोविज़न किया गया नियर द सिलेक्टेड मंडीज़ टू फैसिलिटेट विजिटिंग फार्मर्स टू एक्सेस इस फैसिलिटी इन द मंडी इटसेल्फ। क्वालिटी असेसमेंट सिस्टम जो हमने बात कर ली। और यहाँ पे क्या किया गया ऑब्जेक्टिव में कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन बायर्स, सेलर्स और जो मार्केट के ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देना, जो रियल टाइम प्राइस, जो डिमांड है किसी प्रोड्यूस की, एग्रीकल्चर कमोडिटी की, वो प्लस आपका ऑक्शन कराना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, उसका ऑक्शन कराना, जो भी उसको हाई प्राइस देगा फार्मर को उसके प्रोड्यूस पर, उसको ही वो फाइनल पेमेंट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि आउटकम्स क्या क्या थे स्कीम के। आउटकम्स ये थे कि सिंगल लाइसेंस फॉर ट्रेडिंग अक्रॉस ऑल मार्केट इन द स्टेट, जो हम बात कर रहे थे कि सिंगल लाइसेंस वैलिड होगा, बार बार उसको नया लाइसेंस नहीं बनाना पड़ेगा। सिंगल पॉइंट ऑफ मार्केट फ़ी को यूनिफॉर्म कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन
फॉर ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी। ऑक्शन जो है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्रोड्यूस है वो इनाम प्लेटफॉर्म पे ऑक्शन के थ्रू ही सेल होता है। जो आपका लॉट बनता है उसका प्राइस डिस्कवरी होती है। ट्रेडर जो सबसे ज़्यादा अमाउंट पे करने को तैयार होता है उस पर ही लास्ट फाइनल जो वो है सेटलमेंट होता है। ईजियर नॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग ट्रेडिंग लाइसेंस। ठीक है, अब ये ट्रेड लाइसेंस लेना आसान हो गया है। एवोल्यूशन ऑफ फ्रेगमेंटेड मार्केट, इन सब का यूनिफाइड जो इंटीग्रेशन है वो कर दिया। सीमलेस ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन एंड रिड्यूस वेस्टेज, ये भी बात सही है। इंक्रीज प्राइस शेयर फॉर द फार्मर्स, होलसेल बेस्ड सेल, क्वालिटी बेस्ड इन्फॉर्म ट्रेनिंग। तो ये कुछ आउटकम्स हैं आपके स्कीम के। अब बात करते हैं कि जो इनाम है इसकी क्या प्रोसेस है, किस किस प्रोसेस से होकर जो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है इसका पेमेंट या बोल रहे हैं इसका सेल होता है। तो इनाम के थ्रू हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को लेके एपीएमसी मंडी में गेट एंट्री करेगा। वहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन में उसका जो आधार है, उसका मोबाइल नंबर है और जो उसकी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा मंडी में। उसके बाद असेसमेंट किया जाएगा लैब में, उसका सैंपल लिया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा लाइक उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है और बाकी जो जो भी पैरामीटर्स हैं उन सब का असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद लॉट बनाए जाते हैं, लॉट मेकिंग, इसमें अलग अलग लॉट बनाए जाते हैं। उसके बाद बिड मैनेजमेंट या फिर ऑक्शन किया जाता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करी जाती है जिसमें जो ट्रेडर सबसे ज़्यादा अमाउंट पे करने को तैयार होता है उस पर ही फाइनल सेल का एग्रीमेंट होता है। तो बिड मैनेजमेंट ऑप्शन इसका नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद वेइंग करी जाती है, जितना भी आपका सेल का अरेंजमेंट है वो किया जाता है। इनवॉइस जनरेट किया जाता है, जो आपका बिल है वो जनरेट किया जाता है। उसके बाद चालान या चेक जनरेट होता है। इंटरनेट बैंकिंग या आरटीजीएस एनईएफटी जो भी है उसके थ्रू जो फार्मर्स है उनके अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रेडर के द्वारा, जिसने ऑनलाइन ट्रेडिंग में जिसका जो सेल था उसका कंफर्म हुआ था कि वो इतने प्राइस पे उसके प्रोड्यूस को ख़रीदेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आपका जो एग्ज़िट है, आपका जो सेल अरेंजमेंट किया गया था, जो ट्रेडर था वो अपना सामान लेके चले जाएगा। उसके बाद आपका जो फार्मर है उसको तो ऑनलाइन पेमेंट मिल गया और परमिट बनाना पड़ेगा ट्रेडर को। तो ये स्टेप था आपका इनाम प्रोसेस का, स्टार्टिंग फ्रॉम द गेट एंट्री और आपका जो एग्ज़िट है कि क्या क्या स्टेप्स थे। और इन सब स्टेप्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप है जिसमें आपका क्वालिटी का असेसमेंट किया जाता है, प्लस आपका जिस पे ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं रजिस्टर्ड जो अलग अलग प्राइस बताते हैं, तो जो सबसे मैक्सिमम प्राइस देने को तैयार होता है उसी पर ही फाइनल सेल का एग्रीमेंट होता है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से नए फीचर्स हैं, अपडेट्स हैं जो इनाम में जो है इम्प्लीमेंट कर रखा है। इनाम की बात करें, इसका एक टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। इनाम का टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। तो कोविड-19 के टाइम पे जो इनाम का प्लेटफॉर्म है या मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर एफपीओ का मॉड्यूल, एफपीआई ट्रेडिंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया। इस पर क्या होगा कि जो एफपीओ हैं, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने प्रोड्यूस का ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम देयर कलेक्शन सेंटर विदाउट ब्रिंगिंग द प्रोड्यूस टू एपीएमसी। उनको एपीएमसी मंडी पे अपने प्रोड्यूस को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास भी कलेक्शन सेंटर होते हैं। वो अपने कलेक्शन सेंटर में ही प्रोड्यूस को रखकर वो ट्रेडिंग मॉड्यूल में जो है अपना जो प्रोड्यूस है वो ट्रेड कर सकते हैं। अगली बात, वेयर हाउस बेस्ड ट्रेडिंग मॉड्यूल वॉज ऑल्सो लॉन्च इन इनाम टू फैसिलिटेट ट्रेड फ्रॉम वेयर हाउस बेसिस ऑन ENWR। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके, चलिए मैं आगे वाली स्लाइड में बताऊंगा कि आपका वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके अंदर जो भी रजिस्टर्ड आपके वेयर हाउसेस हैं उनको ये एक रिसीट, जो नेगोशिएबल रिसीट है, ये इशू करने का प्रावधान है। ये एक एक्ट आया गया था, मैं उसको आगे बताऊंगा कि इसके क्या क्या यूजेस हैं ENWR के और ये कब आया था। चलिए 14 जुलाई 2022 में प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, ये जो आजकल आप देखते हैं इनाम का। इससे क्या हो गया कि फार्मर अपने सेल जो है वो अपने स्टेट से भी बाहर सेल कर सकता है और डिजिटल एक्सेस हो गया फार्मर्स को कि मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिल गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई जो आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन है, सेल के ट्रांजेक्शन है। और इसने फैसिलिटेट किया आपका वैल्यू चेन सर्विसेज लाइक ट्रेडिंग, क्वालिटी चेक्स, वेयर हाउसिंग, फिनटेक, मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलिए जो मैं पहले बात कर रहा था आपकी ENWR की, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। इट वॉज लॉन्च्ड इन September 2017
सितंबर 2017 में ये लाया गया था। इट वॉज इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंटीग्रेट WDRA accredited warehouse which are further declared by state government as a regulated agricultural produce market committee APMC। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं कि जो आपका फार्मर है वो अपना प्रोड्यूस लेके APMC मंडी में देगा, तो वहाँ से उसको क्या होगा? एक नेगोशिएबल रिसीट मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल रिसीट। इससे ये क्या कर सकता है? इससे क्या होगा? ये दो चीज़ों को फेवर करता है, एक हो गया ट्रेडिंग प्लस फाइनेंसिंग। ठीक है, ट्रेडिंग में कैसे फ़ायदा करेगा ये? मान लीजिए अभी आपका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है, तो उसको क्या होगा कि कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, बाकी जब उसकी डिमांड होगी तब उसके बाद उसका सेल कर दिया जाएगा। और फाइनेंसिंग में कैसे यूज होगा कि जब तक मान लीजिए एक फार्मर है उसका प्रोड्यूस सेल नहीं हुआ, वो जाके बैंक में जाके इस ENWR के अगेंस्ट लोन ले सकता है, शॉर्ट टर्म लोन। ये हो गया। प्लस फार्मर को डिस्ट्रेस सेल से बचाता है, बचाता है ENWR। यहाँ पे लिखा भी है बेनिफिट में क्या क्या है। द डिपोजिटर्स फार्मर्स FPOs नीड नॉट विजिट मंडी, रेदर डिपोजिट देयर एग्री प्रोड्यूस इन नियर बाई WDRA accredited warehouses and sell their deposited produce through e-NAM, hence reduce transportation cost and can avoid distress sale of their produce in the season। तो ये फ़ायदा है ENWR का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो थी, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए। इसके बाद कुछ FAQs हैं आपके e-NAM से रिलेटेड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।